जून का महीना होता है, गर्मी अपने चरम पर होती है। तभी जंगल में एक हिरन जो प्यास से तड़फ रहा होता है, इधर उधर वो खूब कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी उसे पानी दिखाई नहीं देता और फिर हार थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके कानों में पानी के बहने की आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ की तरफ अब ये हिरन बढ़ने लगता है। दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर होती है, तभी वहाँ पर घनघोर काले बादल होने लगते हैं और अब ये हिरन बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच चुका था। वहां पर उसे पानी पीना था, लेकिन जब वो बाईं तरफ देखता है तो उसे एक शेर दिखाई देता है जो उस पर ही घात लगाकर बैठा हुआ है। दोस्तों, दाईं तरफ देखता है तो उसे एक शिकारी दिखता है जो तीर से उसी पर निशाना लगाकर बैठा हुआ है और फिर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जंगल में अब गर्मी की वजह से आग लग चुकी थी, भीषण आग थी। अब ये यहाँ पर हिरन बैठकर सोचने लग जाता है कि यार करूँ तो करूँ क्या। इधर अगर जाता हूँ तो नदी का बहुत तेज बहाव है, उसमें बह जाऊँगा, मेरी मौत निश्चित है। अगर शेर की तरफ जाता हूँ तो शेर मुझे खा जाएगा, वहाँ भी मौत निश्चित है। और अगर मैं शिकारी की तरफ जाता हूँ तो शिकारी भी तीर से मुझे मार डालेगा और आग की तरफ जाऊँगा तो ऑटोमेटिक ही मैं जल जाऊँगा। दोस्तों, एक मिनट के लिए वो सोचता है, सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं था क्योंकि तीनों क्या चारों तरफ उसकी मौत मंडरा रही थी। फिर वो सोचता है कि यार मरना तो जब भी है और फिर क्यों ना पानी पीकर ही मरा जाए। फिर वो पानी पीने लगता है, तभी अचानक से जो काले बादल छाए हुए थे वो वहाँ पर बरसने लगते हैं और जो शिकारी होता है वो हिरन पर तीर छोड़ता है। तीर उसका चूक जाता है और सीधा शेर को टकरा जाता है। दोस्तों, जैसे ही शेर देखता है कि शिकारी ने तुझे तीर मारा है तो शेर का ध्यान हिरन से हट जाता है और सीधे अब उस शिकारी के पीछे लग जाता है। जो शेर होता है वो शिकारी के पीछे भागने लगता है और इधर जो जंगल की आग थी वो भी अब शांत हो चली थी। दोस्तों, अब यहाँ पर हिरन ने जी भरकर पानी पी लिया। उसके बाद देखा कि जिस तरफ शेर था वहाँ पर तो शेर नहीं है, दूसरी तरफ देखा यहाँ पर शिकारी था, शिकारी भी नहीं है और जंगल की आग भी अब धीरे धीरे शांत हो रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो हिरन होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर अपने आप को उस जंगल से दूसरे जंगल में ले जाता है, यानी कि अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हिरन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से हिरन ने अपनी मुसीबत का डटकर सामना किया। अगर वो वहाँ से पहले ही भाग लेता या नदी में कूद जाता तो उसकी मौत निश्चित थी, तेज बहाव के कारण उसकी मौत हो जाती। शेर की तरफ जाता तो शेर उसे खा जाता और शिकारी के नज़दीक पहुँचता तो शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता और आग में अगर वो घुसता तो झुलसकर वहाँ भी उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन आज यहाँ पर इस हिरन ने डटकर मुकाबला किया मुसीबत का और आज ये अपनी जंग को जीत जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, ये हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी इसी तरह की कठिनाइयाँ आती हैं जिससे कि इंसान चारों तरफ से घिर जाता है और घिर कर अगर वो ऐसा सोच ले कि हिरन की तरह मुझे जो करना है पहले मैं उसे कर लेता हूँ, उसके बाद इन परेशानियों को देखूँगा, तो शायद उसे भी ऐसा ही मौका मिल जाए। लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों से टूट जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा जाते हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन लीला को तो समाप्त कर लेते हैं, साथ साथ में ही अपने घर वालों को अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक प्यारी सी छोटे से हिरन की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की कहानियाँ जो आपको मोटिवेशन देती हैं उनको हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दोस्तों का भी ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।